नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RJGK में। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। आगामी समस्त सरकारी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का हमारा पहला क्वेश्चंस, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, प्रभास पाटन, आलमगीरपुर, चंदुदड़ो, कोटदीजी। तो दोस्तों हमें बताना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुदड़ो और कोटदीजी ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जालोर जिले में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। कथन दूसरा, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। कथन तीसरा, व्यापारी वर्ग को विश्व कहा जाता था। तो दोस्तों इन तीनों कथनों में से हमें सही कथन पर विचार करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 व 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, संत दरियावजी द्वारा राम सनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए शाहपुरा, ऑप्शन बी सिंगथल, ऑप्शन सी रेण, ऑप्शन डी खेड़ापा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि संत दरियावजी द्वारा राम सनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कथन दूसरा, उनके बचपन का नाम वर्धमान था। कथन तीसरा, उनकी माता का नाम महामाया था। और कथन चौथा, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इन चारों कथनों में से हमें सही कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इनमें से केवल दूसरा कथन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? ऑप्शन ए अलगोजा, ऑप्शन बी पपंग, ऑप्शन सी रावणत्ता, ऑप्शन डी तंदूरा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलगोजा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इनमें महाजनपद और नगर दे रखे हैं। तो दोस्तों इनमें से हमें सही सुमेलित युग्म सुनना है। गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सोतवती, कंबोज, राजपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोज, राजपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी झालावाड़। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों वनदेवरा मंदिर बारा जिले में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। कथन दूसरा, उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कथन तीसरा, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो कथन दिए गए हैं उसमें से सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। कथन दूसरा, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों के बारे में हमें सही कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 व 2 दोनों कथन सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, चोरा चोरी की घटना कब हुई? ऑप्शन ए जनवरी 1922, ऑप्शन बी फरवरी 1922, ऑप्शन सी नवंबर 1922, ऑप्शन डी अप्रैल 1922। तो दोस्तों फटाफट से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि चोरा चोरी की घटना कब हुई थी।
तो दोस्तों चोरा चोरी की घटना फरवरी 1922 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी 1922। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी मान सिंह। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि पंडित हरि नारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी जय नायक, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी चोखा मेला। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चोखा मेला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? ऑप्शन ए राज सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी दुर्गादास राठौड़। तो दोस्तों हमें बताना है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। डोंगजी व ज्वारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? ऑप्शन ए बीकानेर व जोधपुर, ऑप्शन बी भरतपुर व जोधपुर, ऑप्शन सी भरतपुर व बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर व बांसवाड़ा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि डोंगजी व ज्वारजी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर व जोधपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? ऑप्शन ए अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी प्रताप सिंह बारठ, ऑप्शन सी केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन डी जोरावर सिंह बारठ। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि वह कौन सा क्रांतिकारी थे जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोरावर सिंह बारठ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? ऑप्शन ए अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी गोपाल सिंह खरवा, ऑप्शन सी केसरी सिंह बारठ, ऑप्शन डी प्रताप सिंह बारठ। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि वह कौन से क्रांतिकारी थे जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल सिंह खरवा, जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? ऑप्शन फर्स्ट पुरोहित गोपीनाथ, ऑप्शन सेकंड राणा पुंजा, ऑप्शन थर्ड जयमल मेहता, ऑप्शन फोर्थ हकीम खां, ऑप्शन फिफ्थ चारण जैसा, ऑप्शन सिक्स कृष्णदास चुंडावत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन कौन शामिल थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में एक तो थे गोपीनाथ, पुरोहित गोपीनाथ जी, राणा पुंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा, ये चंदावल दस्ते में शामिल थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? ऑप्शन ए राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ऑप्शन बी कल्याण सिंह की छतरी, ऑप्शन सी हरदयाल सिंह की छतरी, ऑप्शन डी गोपाल सिंह की छतरी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि शेखावटी क्षेत्र की सबसे बड़ी कौन सी छतरी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम गोपाल पोद्दार की छतरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी हाड़ौती, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी शेखावाटी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेवाड़।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? ऑप्शन ए बरड़, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी बिजोलिया, ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि किशोरी देवी कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी गला। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि बजटी नामक आभूषण कहाँ शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोवैज्ञानिक में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए स्मृति का सिद्धांत, ऑप्शन बी विस्मृति का सिद्धांत, ऑप्शन सी सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन डी समायोजन का सिद्धांत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। 25वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीखने का सिद्धांत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी निखार, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी परख। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परख। परख नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्लब कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 2007 2008, ऑप्शन बी 2010-11, ऑप्शन सी 2015-16, ऑप्शन डी 2004-5। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्लब कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2004 व 5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को कौन सा मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को कौन सा अधिकार बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2016। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2012। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 25 मार्च, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी 25 नवंबर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 जनवरी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट विषय। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 129, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 137, ऑप्शन डी 143। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 129 आर्टिकल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 53, ऑप्शन बी आर्टिकल 54, ऑप्शन सी आर्टिकल 55, ऑप्शन डी आर्टिकल 56। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 53। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्राम सभा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/12, ऑप्शन सी 1/9, ऑप्शन डी 1/6। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/6। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की पहली महिला लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? ऑप्शन ए सरदार हुकम सिंह, ऑप्शन बी SV कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन सी अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन डी जी स्वेल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत शयनम अयंगर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? ऑप्शन ए प्रथम मतदान अधिकारी, ऑप्शन बी द्वितीय मतदान अधिकारी, ऑप्शन सी तृतीय मतदान अधिकारी, ऑप्शन डी पीठासीन अधिकारी। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय मतदान अधिकारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए संसदीय सरकार, ऑप्शन बी अध्यक्षीय सरकार, ऑप्शन सी सर्वाधिकारवादी सरकार, ऑप्शन डी सैनिक शासन। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसदीय सरकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्याख्यान करना, ऑप्शन बी रचना करना, ऑप्शन सी परिभाषित करना, ऑप्शन डी विश्लेषण करना। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिभाषित करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता वह है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यापकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपयोगिता का सिद्धांत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिया का सिद्धांत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक भवनों के प्रवाह की दिशा होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक भवनों के प्रवाह की दिशा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है? ऑप्शन ए अपसोर, ऑप्शन बी उपभू, ऑप्शन सी अपोर, ऑप्शन डी अब्बो। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी उत्पादक। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है तो वह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, ऑप्शन सी पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है, ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी की
सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन ए 1901 से लेकर 1911 तक, ऑप्शन बी 1911 से लेकर 1921 तक, ऑप्शन सी 1921 से लेकर 1931 तक, ऑप्शन डी 1971 से लेकर 1981 तक। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1911 से लेकर 1921। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? ऑप्शन ए टिस्को, ऑप्शन बी SCCO, ऑप्शन सी VISL, ऑप्शन डी SAIL। तो दोस्तों इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टिस्को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। ऑप्शन ए तराई भावर खादर डेल्टा, ऑप्शन बी तराई भावर डेल्टा खादर, ऑप्शन सी पावर खादर डेल्टा तराई, ऑप्शन डी पावर तराई खादर डेल्टा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भावर तराई खादर डेल्टा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी गढ़वाल कुमाऊं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।